हेलो गाइस, आपका एबीएच कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करते हैं। राधे राधे। आज से आज से क्लास से हमारी प्रॉपर क्लास हमारे एबीएच कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी तक जितनी भी हमने क्लासें दी थी, कुछ इशू आ गया था बीच में, जिसके कारण हमने क्लासें नहीं दे पाई। टेक्निकल इशू था हमारे पास, कुछ नहीं कर पाए, इसके कारण उसके लिए सॉरी बेटा। आज से आप विधिवत तरीके से नोट्स बना सकते हैं। बाकी हमारी टीम भी कंप्लीट तरीके से है, प्रॉपर क्लासें मिलेंगी और सारे सब्जेक्ट के आप प्रॉपर आज से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। आज का यानी मैथ, जिस भी एग्जाम में बेटा आपके पास मैथ आता होगा तो उसमें हम बेटा जीरो से लेकर बेटा अपर लेवल तक, कहाँ तक? अपर लेवल तक, यानी सीजीएल तक, यानी सीजीएल मेंस तक की बात करते बेटा आप एग्जाम दे पाएंगे। यानी आपको बेटा प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। तो आपका टॉपिक जैसे आपको दिख ही रहा होगा, तो आज का टॉपिक रहेगा बेटा रेशियो। यानी क्या रहेगा? रेशियो, यानी हिंदी में बोले तो अनुपात। आज अनुपात से, और अनुपात का लेक्चर नंबर फर्स्ट बेटा रहेगा, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो आप बेटा कॉपी पेन ले लीजिए और मित्रों को जोड़िए, यानी जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको हमारा सहयोग मिल पाए, ठीक है ना बेटा? तो आप कॉपी पेन लेके बैठे, जिससे कि आप कमेंट के माध्यम से आंसर भी बता पाएं, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जो भी चीजें अच्छी लगती हैं तो आप बेटा सब्सक्राइब वगैरह वगैरह करते रहा करो। तो आज हम कुछ बातें लिखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं बेटा रेशियो में। जैसे बेटा हमने लिया ए अनुपात बी बराबर 2:3। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट किया बेटा, बिल्कुल बेसिक, यानी जीरो से। ए अनुपात बी क्या है बेटा? ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर आपको दिया है 4:5। तो आपको बताना है बेटा, तो बताइए कि एक्स रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा? क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो आपको कई तरीके हैं, पहले आपको बेसिक तरीका बताते हैं बेटा, जिससे कि आप बेसिक तरीके से आप कर पाए। जैसे कि पहला तरीका लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइप से, यानी हम क्या लिखेंगे? एक्स कोमा बाई रेशियो बाई नंबर बेटा ए बी के साथ हैं, तो ए बी के साथ ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बेटा कितना है यहाँ पर? 2 और बी कितना है बेटा? 3। देखो बेटा बी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना दिख रहा है? बी 4, तो इसी के नीचे 4 लिखेंगे, ठीक है ना? और यहाँ पर जो रेशियो है, यहाँ सी कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो बेटा ये देखियो, ये रेशियो की जगह हमने बेटा रेशियो लगा लिया। अब बताओ ये क्या है? जगह खाली है, यानी कह सकते हैं कि ये क्या है? प्लॉट खाली है। अगर प्लॉट खाली है, आपका मकान अगर इधर है, तो आप बेटा कचरा कहाँ डालोगे? आप ही बताओ कहाँ डालोगे कमेंट में? पड़ोस में, जहां प्लॉट खाली है। तो ये आप ही तो यूज करोगे, यानी प्रयोग में करोगे। प्रयोग में लाए तो आपको इसमें, यानी आप ही है। ये वाला बंदा ये इसका प्रयोग करेगा, इसकी जगह ये प्लॉट खाली है। अब करना क्या है बेटा कि इसको ना मल्टीप्लाई कर देना है, सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना है। 2 का गुणा 4 के साथ 8, 3 का गुणा 4 के साथ 12, 3 का गुणा 5 के साथ 15। यही क्या बन जाएगा? हमारे ए बी सी का क्या बन जाएगा? अनुपात, और क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये तो पहला तरीका हुआ बेटा। हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बेसिक टू हाई लेवल जाना है। धैर्य रखना, जिनको आता है वो धैर्य रखें, उनके लिए भी चीजें आगे आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं से, ये भी चीजें जिसको नहीं आती हैं उसके लिए ये भी काफी है। दूसरा मेथड बेटा, आपने लिखा ए अनुपात बी, लिख दिया, बराबर में, चलो इधर लिख देते, ए अनुपात
B बराबर दिया 2:3, B अनुपात C बराबर दिया 4:5, यहां दे दिया। अब बेटा इसको करना कैसे है, आप बना लेते होंगे उल्टी n। कैसी n? उल्टी n। तो तब भी तो इसका मल्टीपल करेंगे ऐसे, यहां से करने से पहला नंबर मिल जाएगा 2 का गुणा 4 के साथ 8 मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 12 मिल जाएगा, और सीधा मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर मिल जाएगा। जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उनके लिए बेटा एक तरीका होता है, वो थर्ड तरीका मैं यहाँ लिख देता हूं इसी क्वेश्चन में। ए नंबर में देखना है, अगर हमें ए पता करना है तो यहां से पता कर लेंगे कितना 8, और लास्ट नंबर पता करना है तो यहां से पता कर लेंगे बेटा कितना। ध्यान से देखना है, ये तरीका आगे बहुत काम में आएगा। 2 का मल्टीपल 4 के साथ 8, यानी पहला नंबर प्राप्त होगा, लास्ट वाले मल्टीपल करने पर लास्ट नंबर प्राप्त होगा। अब रह गया है ये बीच वाला नंबर प्राप्त करना हमें, वो कैसे? बेटा आप ये बताओ ए है कितना, यहाँ पर 2 है ना, और 2 नहीं कितना है यहाँ पर 4। मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं 2 का मान कितना, 2 रेशियो का मान कितना है 8 है, तो 1 का मान बेटा कितना 4। हमें निकालना किसका मान है b का, इसके साथ बेटा क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, क्योंकि 1 का मान 4 है तो 3 का मान 12, देखते ही कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बार इसे नोट डाउन करें, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पीछे करके बैक करके देख लें, ठीक है ना बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहें आप। दूसरा क्वेश्चन जो ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से आप बेटा बताते रहिए, जिससे कि हमें पता चले कि किसको नहीं समझ में आया, तो हम और भी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे समझाने की, ठीक है ना। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन लिखोगे बेटा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सी अनुपात डी, यानी 2:3 बेटा, आप लिख दोगे 6:5, दिखाई दे रहा है ना बेटा, और अगला ऑप्शन लिख दोगे 10:9। आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताना है, ये बताना है। आपको जो लास्ट में तरीका बताए उस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और आप कितनी जल्दी कर सकते हैं। देखो बेटा कैसे करना है, ये नंबर एक दूसरे की डिवाइड ही है तो ये नंबर कट भी जाते हैं। देखो इधर वाले से ये नंबर काट देंगे, काटने पर कितना मिल गया 2, इस 3 से ये नंबर हमने काट दिया बेटा, तो यहां भी कितना मिल गया 2। पहला नंबर सीधा गुणा करने पर पहली रो से तो पहला नंबर प्राप्त होगा, 2 का गुणा 2 के साथ 4, और 4 का 2 के साथ कितना 8, पहला नंबर प्राप्त कर लिया। अब लास्ट नंबर भी प्राप्त कर लेते हैं हम। यहाँ कितना है कट गया नंबर, कुछ भी नहीं, यहाँ भी कट गया 1 है, यहाँ कितना बचा 9, यानी हमें पता चल गया ये 8 है और ये कितना है 9 है। अब बेटा हमें 2 नंबर पता करने हैं, ये 2 नंबर पता करने हैं। एक तो हमें पता करना है ये वाला, यानी ये ए निकाल लिया हमने, ये डी निकाल लिया, अब हमें सी निकालना है, और क्या निकालना है बी निकालना है। अब कैसे करेंगे बेटा, 2 का मान कितना है 8, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4, तो हमें 4 का मल्टीपल इधर करेंगे तो कितना बन जाएगा यहां से 12। जब बताओ 1 का मान 2 का मान 8 तो 1 का मान 4, इधर लिख देते हैं 2 का मान 8 तो 1 का मान बेटा कितना 4, तो बताओ 3 का मान कितना हो जाएगा बेटा 12। जब 6 का मान 12 है, जब ये 6 का मान बेटा 12 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमें बताना कितना है 5 का, तो इसके साथ मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा 10। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। हमें प्लॉट बनाने की जरूरत है ही नहीं कि इसके खाने भरें, ये करें वो करें, हमें करने का कुछ भी जरूरत नहीं बेटा, बहुत आसान तरीका है। थोड़ा हो सकता है कि आपने पहली बार देखा हो तो आपके नहीं समझ में आ रहा होगा, वीडियो को रोक रोक कर देखें, समझें, कोशिश करें कि इस वाले तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए, एक बार और समझा देते हैं आपको। पहला नंबर बेटा कोई भी नंबर, इस नंबर से इधर कोई भी नंबर कट जाए काट दीजिए। 3 से ये नंबर कट गया 6, कितने बार 2 बार। 5 से 10 कितने बार 2 बार,
यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है, कितना बना 8। कौन सा नंबर मिल गया? पहला नंबर। इधर से देखो ये नंबर कट गया, ये कितना मिला 9, तो यानी डी नंबर मिल गया हमें। 2 का मान 8, तो 1 का मान 4, तो 3 का मान 12, 6 का मान 12, तो 1 का मान 2, 5 का मान 10। आंसर मिल गया ना? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग बहुत जल्दी बताएंगे करके, इतना फास्ट बताएंगे। ठीक है, मैं इस नंबर को बिगाड़ देता हूं, आप लोग करिए। ठीक है, आपको बताना है, यहां से मैं लिख देता हूं 3:4, 5:2, 3:1। आपको बताना है यहां से A, B, C, D सबके अनुपात बताने। जल्दी बताओ बेटा, क्या कर सकते हो? कोई नंबर कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। इधर से कोई नंबर कट पा रहा है? नहीं। तो क्या करेंगे? पहला नंबर प्राप्त करना है A, सबका मल्टीपल करो, 3 का 3, 5 के साथ 15, 3 45, लास्ट वाला करो, 4 दूनी 8 और 8 एकन 8। अब बच के आ गया हमारे पास B और C। 3 का मान बेटा देखो कितना है 45, तो 1 का मान 15, 4 का मान 60, 5 का मान 60, तो 1 का मान 12, 12 दूनी 24। क्या ये नंबर किसी से कट पा रहे हैं? नहीं कट पा रहे हैं। यही बन गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्या एक लाइन में बना पाओगे आप लोग? अगर बना पाओगे तो थम्स अप करके एक बार बताइए। ठीक है ना बेटा? इस वाले रो से हमें बेटा एक बार ध्यान से देखेंगे, इस वाले रो से पहला नंबर मिलता है, लास्ट वाली रो से लास्ट नंबर मिलता है। फिर हम इस नंबर को देखते हैं, यहाँ कितना नंबर है 3, और 3 यानी A3 है, और यह है कितना बेटा 45, यानी 3 का मान कितना है 45, तो 1 का मान 15, तो 4 का मान 60, 5 का मान 60 है, यानी B देखो यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना 60। जब 5 का मान 60 तो 1 का मान 12, तो बताओ 2 का मान 24। यही क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आपके लिए और क्वेश्चन लिखते हैं जो आप आगे एग्जाम CGL वगैरह में आए हुए, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं, वो आप सॉल्व करेंगे और बहुत जल्दी आंसर करेंगे। वेदवत तरीके से बेटा नोट्स बनाते रहना, आए हुए क्वेश्चन है ये सब। 2:3 लिखेंगे, 4:5, अगला है 5:9, 5:9। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन अगला ये है, आपसे पूछा गया बेटा A अनुपात D बताइए। क्या बताइए? A अनुपात D, और चुटकियों में आंसर बिना पेन चलाए। अपना कॉन्सेप्ट रहता है कि मैथ में ज्यादा से ज्यादा बिना कॉपी पेन के आंसर कर पाए। इनमें है क्या बेटा, आप कर ही देंगे। पहले से पहला मिल जाता है, लास्ट से लास्ट मिल जाता है, कटता है काट दीजिए। 5 से बेटा 5 कट गया, इधर अब कोई नंबर कटेगा, 3 से 4 नहीं कट सकता, ना 9 से 2 कट सकता है, या कुछ भी नहीं कटेंगे। तो यहां पर मिल जाएगा 8, और 3 का गुणा 9 के साथ करेंगे 27। क्वेश्चन का आंसर हो गया, हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, आप समझ पा रहे होंगे? समझ पा रहे हैं क्या? थम्स अप करिए एक बार सभी लोग। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखते हैं, किसका सबसे पहले आंसर आता है आज। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 2:3 के साथ में ये दिया है B/C, B/C एंड C/D। आपके लिए दिया है क्वेश्चन में 6:7 हो तो आपको बताना है, हो तो AD का अनुपात क्या होगा? AD का अनुपात क्या होगा? AD का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। A/B बराबर 2:3, B/C एंड C/D इक्वल टू 6:7 हो तो A/D का अनुपात क्या होगा, यानी रेशियो क्या होगा?
तो बेटा क्या करना है, फिर से वही लिखना है आपको, A अनुपात B बराबर 2:3। और फिर क्या लिखेंगे, हमारे पास B और C का भी वही दिया है, B और C, B C का कितना 6 और 7, और हमारे पास CD का कितना दिया है, CD का कितना दिया है हमारे पास में 6 और 7, कितना दिया है 6 और 7। तो हमें पता करना है कि इसमें क्या पता करना है, A और D, क्या करना है A और D। तो इधर से ये नंबर कट जाएगा, यहां से मिला ये 2, और यहां पर हमें पता करना था A अनुपात D। तो यहां से 2 का गुणा करेंगे, 2 के साथ 4, 4 यानी 6 के साथ 24, और 7 का 7 के साथ कितना 49। तो क्या बन जाएगा आंसर हमारा 24:49। क्या बन जाएगा 24:49 बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताते रहिए, जिससे कि आपको समझ आ पा रहा। बड़ा बहुत ही आसान तरीके से प्रॉपर बेटा नोट्स बनाना, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको एहसास होगा इस चीज का कि हमारे क्वेश्चन यानी विद इन सेकेंड में बन जा रहे हैं। हमें पहले से क्यों नहीं पता चल पा रहा था। आपकी मेहनत रंग ला सकती है बेटा। जब मेहनत करोगे, मेहनत करने वाले कि कभी न कभी क्या होती है, जीत होती है। कभी नेगेटिव मत सोचना, जो आप सोच रहे होगे कि मेहनत करने वाले की कभी ना कभी वो नाम ही अपनी जुबान पे नहीं लेना है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे और बहुत जल्दी आंसर बताना है आपको। बिगाड़ दे बेटा, थोड़ा रब कर देते। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताइए, मैं बोल देता हूं आपके लिए। लिखना है A अनुपात B बराबर 2:3 यानी 2:3, और आपको दिया है B अनुपात C बराबर में 4:5। आपसे पूछ लिया गया है A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर दिया है आपको 4:5। तो बताइए कि AC, क्या बताना है बेटा, AC का मान क्या होगा रेशियो में। A अनुपात C का मान आपको बताना है, विद इन सेकेंड बता देंगे। क्या लिख दोगे 8, इसका गुणा इसके साथ में 15। क्या पेन चलाने की जरूरत थी, नहीं ना। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ लिखते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं बेटा, जिससे कि आपको लगे, जो बच्चे जिन बच्चों को आ रहा है ना, तो वो ये ना सोचे कि ये हमें आता है, क्योंकि जिन बच्चों ने ये चीज नहीं देखी है उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि आप पहले देख चुके होंगे इसलिए आपको आता है। अगर आपने पहले ए को और कोई नाम दिया होता बेटा तो आप उसको और ही नाम से पढ़ते। आज ए आपने नाम पढ़ा है तो ए से पढ़ते हैं उसे। इसी तरह ही हमारा कोई भी सब्जेक्ट रहा होता है, जिसने पहले देख लिया है वो अपने आप को होशियार ना समझे, क्योंकि आने वाला स्टूडेंट भी देख चुका होगा तो फिर वो भी होशियार ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे आपके लिए। A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4। आपको बताना A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4। आपको पता करना है बेटा, बताना आपको जो है A अपॉन B रेशियो B अपॉन C रेशियो C अपॉन A का मान क्या होगा। अब बेटा आपको सिंगल दिखाई दे रहा है, हमें बेटा क्या करना है, इनके मान दिखाई दे रहे हैं ना, यही मान रखने हैं। तो बताओ A की जगह कितना रख दें बेटा 2, B की जगह 3, अब बताओ B की जगह 3, C की जगह 4, C की जगह 4, A की जगह कितना बेटा 2। तो बताओ हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि रेशियो किस फॉर्म में देने हैं, हमें फ्रैक्शन फॉर्म में देने हैं। क्या रेशियो आता है हमारा एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू आती है। तो अब ये नंबर तो इससे कट जाएगा, जब ये नंबर इससे कट जाएगा तो ये नंबर कितना होगा, इस नंबर को हम क्या लिख सकते थे बेटा 2 लिख सकते थे। तो अब बताओ हम यहां से क्या कर दे, एलसीएम ले लें तो कितना आएगा 4 3 12, 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 12 से इसमें, 12 से इसमें, क्या लिया हमने एलसीएम कितने का 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 3 4 1 का
एलसीएम बेटा कितना बन जाएगा 12। इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमने किससे मल्टीपल किया है 12 से। यहाँ कितना बन जाएगा बेटा 24, 4 से डिवाइड करेंगे ये कितने बार 3 बार, कितना बन गया बेटा 9। ये 3 से डिवाइड किया 12 कितना 4, यहाँ से कितना बन गया 8। यही क्या बन जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, यानी 8 9 यानी 24। ठीक है ना। और बताइए बेटा आप कुछ भी कमेंट करके जो भी कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो। ठीक है ना। आज के लिए बस पहली क्लास थी, आज से विधिवत तरीके से आपको बेटा रेगुलर आपकी क्लास 8 PM पर बेटा कितने बजे आपको लाइव आना है बेटा 8 PM पर आपको क्लास मिला करेगी रेगुलर, मंडे टू सैटरडे। एक दिन उसका आपको रिवाइज करना है। आज के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।